हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ दिशा सिवाच एंड वेलकम टू मिशन ऑनलाइन क्लासेस। आज हम हमारे लाइफ प्रोसेस चैप्टर का लेक्चर नंबर 31 स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज के लेक्चर में हम एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स पढ़ेंगे। लास्ट सेशन के अंदर हम बाहर से ये ओवरव्यू देख चुके हैं कि हमारे जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है उसके अंदर कौन कौन से ऑर्गन्स प्रेजेंट है। ठीक है, उसमें हमने देखा था कि किडनीज प्रेजेंट थी, साथ ही साथ हमारे यूरेथर प्रेजेंट थे दो, एक यूरिनरी ब्लैडर प्रेजेंट था जो कि एक मस्कुलर ऑर्गन था। ठीक है, जिसका काम क्या था, यूरिन को स्टोर करने का काम था। लास्ट जो पोर्शन था उसके अंदर हमने पढ़ा था कि यूरिथ्रा पोर्शन होता है जिसके थ्रू क्या होता है, हमारे यूरिन का रिलीजमेंट होता है, मतलब वो हमारी बॉडी से जो एक्सक्रीटरी मटेरियल है वो बॉडी से बाहर निकल जाता है। आज के लेक्चर के अंदर उसको हम रिटन फॉर्म में किस तरीके से लिखेंगे उसके बारे में पढ़ना है। इतनी बात आई समझ के हमारा जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है उसको रिटन फॉर्म में किस तरीके से लिखेंगे वो देखेंगे। क्या बाकी ये सारी चीजें मैंने समझा रखी हैं लास्ट लेक्चर में, लेकिन उसको अब रिटन फॉर्म में देख लो। द टू किडनीज आर लोकेटेड, सबसे पहले इसकी पोजीशन दे रखी है कि जो हमारी किडनीज हैं वो प्रेजेंट कहाँ पे होती। तो किडनीज का हमें पता है कि हमारी बॉडी के अंदर 3 रीजन होते हैं। हमारी बॉडी को हम 3 रीजन्स में डिवाइड कर सकते हैं। 3 रीजन कौन कौन से, एक तो भाई हमारा हेड रीजन, दूसरा हमारा थोरैक्स रीजन, ठीक है, थोरैक्स रीजन, और तीसरा कौन सा हो गया, हमारा अब्डोमिनल। कौन सा हो गया, अब्डोमिनल रीजन। हेड रीजन, हेड का तो सबको पता है कि हेड क्या होता है, हमारा ये पोर्शन होता है। उसके बाद जो हमारा थोरेसिक रीजन होता है वो कौन सा होता है, थोरेसिक कैविटी हमारी हेड से नीचे का पोर्शन होता है। ठीक है, हेड से नीचे का पोर्शन होता है, कहाँ तक का, डायफ्राम तक का। ठीक है, और डायफ्राम कहाँ पे प्रेजेंट होता है, हमारे लंग्स के जस्ट नीचे प्रेजेंट होता है। तो इतनी बात आई समझ के, हेड रीजन, उसके बाद थोरैक्स रीजन, थोरैक्स रीजन को हम चेस्ट कैविटी भी बोलते हैं। उसके बाद चेस्ट कैविटी से नीचे का जितना भी पोर्शन है वो हमारा किस में आएगा, अब्डोमिनल कैविटी में आएगा। ठीक है, अब उसके बाद जो हमारी किडनीज हैं, या फिर बोल दो कि हमारा जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है। तो हमारा जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है सबको पता है ना, ब्रेन में प्रेजेंट होता है। ठीक है, ना तो हेड रीजन में होता है ना हमारी चेस्ट कैविटी में, वो प्रेजेंट कहाँ पे होता है, हमारा अब्डोमिनल कैविटी में प्रेजेंट होता है। अब अब्डोमिनल कैविटी में भी कहाँ पे, अब्डोमिनल कैविटी तो बहुत बड़ी है ना, क्योंकि डायफ्राम से नीचे तो हमारा पूरा ही पोर्शन है, लेग्स भी हैं। ठीक है, कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होगा वो, तो अब्डोमिनल कैविटी में डोर्सल साइड में, ठीक है, पीछे की साइड में हमारी बैकबोन के दोनों साइड प्रेजेंट होती है हमारी किडनी। किडनी की जो नंबर होता है हमारी बॉडी के अंदर, ह्यूमन बॉडी के अंदर, वो 2 होता है। और प्रेजेंट कहाँ पे होंगी, बैकबोन के दोनों साइड, एक लेफ्ट साइड में एक राइट साइड में, दोनों साइड में क्या प्रेजेंट होंगे, हमारी किडनी प्रेजेंट होंगी। पोजीशन का पता चल गया। अब उसके बाद जो हमारी किडनी है उनकी, ये लास्ट लेक्चर में बता चुकी हूँ कि जो हमारी लेफ्ट किडनी होती है और जो राइट किडनी होती है उनका जो हाइट होती है वो सेम नहीं होती। जो लेफ्ट किडनी होती है वो हमारी थोड़ी सी ऊपर की साइड प्रेजेंट होगी और जो राइट किडनी है वो थोड़ी सी नीचे की साइड प्रेजेंट होगी। राइट किडनी के नीचे की साइड प्रेजेंट होने का क्या रीजन है, उसका ये रीजन है कि राइट किडनी के ऊपर लिवर प्रेजेंट होती है। उस लिवर के कारण, क्योंकि लिवर क्या है, एक मस्कुलर ऑर्गन है, अब वो ऑर्गन है तो वो कुछ ना कुछ स्पेस भी घेरेगा भाई। ठीक है, अगर वो स्पेस को घेर रहा है तो उस स्पेस की जगह, मतलब जहां पे किडनी आनी चाहिए थी वहां पे लिवर आ चुका है। अब वो लिवर क्या कर देगा, उसको किडनी को थोड़ा सा सप्रेस कर देगा, नीचे की तरफ दबा देगा। इसी कारण से जो हमारी लेफ्ट किडनी है वो हाइट में थोड़ी सी ऊपर प्रेजेंट होती है और जो राइट किडनी है वो थोड़ी सी नीचे प्रेजेंट होगी। उसके बाद जो ब्लड है वो एंटर करेगा। अब इसने बता दिया कि जो किडनी का क्या काम होता है, किडनी का काम होता है ब्लड को फिल्टर करने का। ठीक है, ब्लड को फिल्टर करने का। अब इस लाइन के अंदर इसमें इसने ओवरव्यू दे रखा है। ठीक है, जो हमारी फिल्ट्रेशन की क्रिया होगी ना वो हिडन है यहाँ पे। ठीक है, उसको हम बाद में पढ़ेंगे कि हमारी बॉडी के अंदर जो हमारी किडनीज हैं वो ब्लड को फिल्टर किस तरीके से कर। अब अगर हमें ब्लड को फिल्टर करना है किडनी के अंदर तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, उस ब्लड को हमें किडनी तक लेके जाना पड़ेगा। अब बॉडी के अंदर किडनी तक ब्लड को पहुंचाने का काम कौन करेगा, पहले के लेक्चर्स में जहां पे हमने सर्कुलेशन पढ़ा था वहां पे हमने ये चीज देखी थी कि हमारा हार्ट क्या करता है, ब्लड को पंप करने का काम करता है, चाहे वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो चाहे वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो। ब्लड को पंप करने का काम कौन करेगा, हमारा हार्ट करेगा। हार्ट जब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप करता है तो वो लंग्स तक पहुंचा देता है उसको।
जब वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप करता है तो वो पूरी बॉडी को पहुंचा देता है, ठीक है। तो अब हमारी ये जो किडनी है, उनको कौन से ब्लड की जरूरत है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड की जरूरत है या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की जरूरत है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड की जरूरत है ऑब्वियसली, क्योंकि हमारे हर एक बॉडी ऑर्गन को किसकी? ऑक्सीजनेटेड ब्लड की जरूरत है। हमारे जितने भी ऑर्गन्स हैं वो किससे बने हुए हैं भाई? पूरी बॉडी हमारी सेल्स से मिलकर बनी हुई है, और सेल्स को ऑक्सीजन की जरूरत होती है अपने मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को करने के लिए, ठीक है। तो हमारा हार्ट क्या करेगा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पूरी बॉडी के अंदर पहुंचाने का काम करेगा। तो पूरी बॉडी के अंदर जब वो ब्लड को पहुंचाएगा तो उनमें से एक बॉडी ऑर्गन हमारी किडनी भी होंगी, ठीक है। तो ब्लड फ्रॉम अयोर्टा, ठीक है। अब अयोर्टा क्या होती है? अयोर्टा वो सबसे ज्यादा मोटी ब्लड वेसल होती है, वो बड़ी से बड़ी ब्लड वेसल होती है जो हार्ट के अंदर से निकलती है और जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है। यही बात समझ कि अयोर्टा क्या होती है? अयोर्टा सबसे मोटी वाली ब्लड वेसल होती है जो हार्ट के अंदर से निकलती है और इसके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है। अब अयोर्टा क्या करेगी? अयोर्टा हर एक बॉडी पार्ट तक ब्लड को पहुंचाने का काम करेगी, लेकिन अगर अकेली ब्लड वेसल हो तो वो अगर क्या पूरी बॉडी को एक साथ में ब्लड को पहुंचा सकेगी क्या? ठीक है, अकेली जो अयोर्टा है वो कभी भी पूरे बॉडी के अंदर सर्कुलेट होती होती हर एक बॉडी ऑर्गन तक नहीं पहुंचाएगी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को। वो क्या करेगी? क्योंकि वो सबसे मोटी ब्लड वेसल है, वो अपने अंदर से बहुत ज्यादा पतली पतली ब्लड वेसल्स को जनरेट कर लेगी, वो डिवाइड हो जाएगी बहुत सारी ब्लड वेसल्स के अंदर। जब वो अयोर्टा बहुत सारी ब्लड वेसल्स के अंदर डिवाइड हो गई तो हमने उसको नाम दे दिया आर्टरीज, उसको नाम दे दिया आर्टरीज। अब वो आर्टरी क्या करेंगी? आर्टरीज पूरी बॉडी के अंदर फैल जाएंगी और पूरी बॉडी के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड को सप्लाई करने का काम करेंगी। अब पूरी बॉडी के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करने का काम कौन कर रहा है? हमारी आर्टरीज करती हैं, ठीक है। अब वो आर्टरीज हर एक बॉडी पार्ट के अंदर जाएंगे ब्लड को लेकर के। अगर वो आर्टरी अपना ब्लड लेकर के किसी भी ऑर्गन तक जा रही हैं तो कुछ एक स्पेसिफिक ऑर्गन्स के हमने नाम रख रखे हैं, ठीक है, क्योंकि बायोलॉजी पढ़ते हैं हर जगह पे तो आर्टरी नहीं बोल सकते ना, तो हम क्या करेंगे? जैसे कि लंग्स है तो उनके लिए हमने वर्ड यूज कर दिया पल्मनरी। उनके पास कोई भी आर्टरी जाती होगी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर के तो हम उनको क्या बोल देंगे? अगर ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी कर रही है तो हम उसको बोलेंगे भाई ये पल्मनरी आर्टरी है, ठीक है। लेकिन पल्मनरी आर्टरी और पल्मनरी वीन है वो एक्सेप्शन होती है हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है। पल्मनरी वीन और पल्मनरी आर्टरी जो होती है वो एक्सेप्शन होती है। विंस का काम होता है जनरली डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करने का और आर्टरीज का काम होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करने का। लेकिन हमारी बॉडी के अंदर एक्सेप्शन में है कौन? पल्मनरी आर्टरी और पल्मनरी वीन। पल्मनरी आर्टरी क्या करेंगी? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करेंगी और पल्मनरी वीन क्या करेंगी? ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करेंगी। लेकिन अभी इस जगह पे क्या पढ़ना है? अभी ये पढ़ना है कि हमारी जो आर्टरीज हैं वो किडनी तक जो ब्लड को लेके जा रही हैं उनका क्या नाम होगा? वो तो एक्सेप्शनल बात थी। लंग्स के लिए जैसे हम पल्मनरी वर्ड यूज करते थे, ठीक है, उसी तरीके से हार्ट के लिए हम कार्डियक वर्ड यूज करते थे, इसी तरीके से किडनी के लिए हम रेनल वर्ड यूज करते हैं, किडनी के लिए हम रीनल वर्ड यूज करते हैं। तो जो आर्टरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले करके हमारी किडनी के अंदर आ रही है, किडनी तक आ रही है, तो उस आर्टरी को हम क्या बोलेंगे? उस आर्टरी को हम नाम दे देंगे रीनल आर्टरी, ठीक है। तो एंट्री कर जो हमारा ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है जो किडनीज के अंदर एंटर करेगा वो किसके थ्रू करेगा? रीनल आर्टरीज के थ्रू। अब किडनी के अंदर ब्लड ने एंटर कर दिया, ब्लड ने एंटर कर लिया तो उस ब्लड का इंट्रैक्शन, उस ब्लड वेसल्स का, उन आर्टरीज का इंट्रैक्शन हर एक सेल तक होगा, क्योंकि किडनी भी किससे बनी हुई है? एक ऑर्गन है तो ऑब्वियस सी बात है वो किससे बनी होगी? बहुत सारी सेल्स से। अब वो हर एक सेल से इंटरेक्ट करेगी, वहां पे कुछ कुछ ऐसी प्रोसेस होगी जिसके बारे में अभी थोड़ी देर में पढ़ेंगे, ठीक है। वहां पे कुछ ऐसी प्रोसेस होगी जो उस ब्लड को फिल्टर करने का काम करेगी, ठीक है। अब वहां पे ऑक्सीजन तो यूज हो गई, उसके बाद जो सेल्स हैं वो बहुत ज्यादा क्या थी? डिमांडेबल थी, ठीक है। उनको क्या करना है? उनको अपना वेस्ट भी बाहर निकालना है, उसको कार्बन डाइऑक्साइड भी बाहर निकालनी है। तो वो क्या करेंगी? उसी ब्लड के अंदर ऑक्सीजन तो ले लेंगी और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल देंगी। अब वो बाहर जो निकाली है वो उन्हीं ब्लड वेसल्स के अंदर निकालेंगी। तो हमारे बॉडी के, हमारे किडनीज के अंदर एंटर तो कर दिया ब्लड ने रीनल आर्टरीज के थ्रू,
लेकिन वो रिटर्न कर जाएंगी। वो बाहर जब निकलेंगी ना हमारे ऑर्गन से, हमारे किडनी से जब वो बाहर निकलेंगी तो वो रीनल वेन्स के थ्रू बाहर निकलेंगे। रीनल वेन्स का क्या मतलब है कि भाई वेन्स हम उनको बोलते हैं जिनके अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। अब जो ब्लड एंटर किया था वो तो था ऑक्सीजनेटेड, इसलिए उसका नाम दे दिया था हमने रीनल आर्टरी। जब वो किडनी से बाहर निकलेंगे वो ब्लड वेसल्स, तो उनके अंदर बहुत सारी कार्बन डाइऑक्साइड भर जाएगी। कार्बन डाइऑक्साइड क्यों भरेगी? क्योंकि सेल्स ने ले ली ना उनकी ऑक्सीजन और उनके अंदर क्या डाल दी? कार्बन डाइऑक्साइड डाल दी। अब उनके अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करने का काम कौन करती है? उनको कैरी करने का काम करती है वेन्स। अब वेन्स क्यों बोला? क्योंकि उनके अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया है। अब जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है अगर वो हमारी किडनी से बाहर जा रहा है, वो जिन भी ब्लड वेसल्स के थ्रू जाएगा उनको हम बोलेंगे वेन्स। अगर वो किडनी से बाहर जा रहा है तो हम उसको नाम दे देंगे रीनल वेन्स। इतनी बात आई समझ? अब वो रीनल वेन्स क्या करेंगे? रीनल वेन्स फिर इंफीरियर वेना केवा को क्या कर देंगे? उस ब्लड को दे देंगी। ठीक है, अब ये इंफीरियर वेना केवा क्या है? क्योंकि जिस तरीके से हमारी एक आयोर्टा हर एक बॉडी पार्ट तक खुद ही पूरे ऑक्सीजनेटेड ब्लड को नहीं दे पा रही थी, उसी तरीके से हमारी ये जो वेन्स हैं ये भी क्या नहीं कर सकती? स्पेशली एक एक अब किडनी से जा करके वेन्स गई और उन्होंने हार्ट को दे दिया ब्लड, या फिर हमारे किसी भी बॉडी पार्ट से, हैंड से, लेग से, स्टमक से, इंटेस्टाइन से, हर एक बॉडी पार्ट से क्या करेंगे भाई? वेन्स को तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करना है। अब हर एक वेन तो स्पेशली जाके हार्ट के अंदर ड्रॉप नहीं कर सकती डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को। वो क्या करेंगी? पूरी बॉडी की जितनी भी हमारी वेन्स हैं, पूरी बॉडी की जितने भी वेन्स हैं वो जा करके वेना केवा बना लेंगी। ठीक है, जैसे आयोर्टा बहुत मोटी सी वेन थी, उन्होंने आर्टरीज की फॉर्मेशन कर ली थी छोटी पतली पतली ब्लड वेसल्स की। इसी तरीके से ये जो वेन्स हैं, ये जो पतली पतली ब्लड वेसल्स हैं जिनके अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, वो आगे जा करके एक मोटी वेन बना लेंगी। उस मोटी वेन को हम क्या बोलेंगे? वेना केवा बोलेंगे। अब जो वेना केवा है वो हमारी बॉडी के अंदर सिर्फ दो ही प्रेजेंट है, एक इंफीरियर वेना केवा, एक सुपीरियर वेना केवा। सुपीरियर वेना केवा वो ब्लड वेसल्स होती हैं जिनके अंदर बॉडी के ऊपर के जितने भी हिस्से हैं, ठीक है, जैसे कि हमारे हाथ हैं, हेड है, नेक है, इन रीजन से जो भी ब्लड, जो भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वेसल्स में कैरी करेगा वो जा करके सुपीरियर वेना केवा में ड्रॉप कर देगा अपना डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। हमारे बॉडी के थोरेसिक कैविटी के नीचे, एब्डोमिनल कैविटी के अंदर जितने भी ऑर्गन्स हैं उनका जो इकट्ठा होकर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट के अंदर जाने वाला है, वो सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लास्ट में जा करके एक मोटी वेन में डल जाएगा जिसका नाम है इंफीरियर वेना केवा। अब वो इंफीरियर वेना केवा क्या करेगी? हमारे हार्ट को डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दे देगी। तो इतनी बात आई समझ कि हमारे जो हमारी किडनीज हैं उनके अंदर एंटर करेगा ब्लड रीनल आर्टरीज के थ्रू। उसके बाद जब वो किडनी से बाहर निकलेगा वो ब्लड, जब ब्लड किडनी से बाहर निकलेगा तो वो रीनल वेन्स के थ्रू बाहर निकलेगा, जो कि जा करके इंफीरियर वेना केवा को, उस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को दे देंगी। अब हमने क्या चीज देखी है कि यहाँ पे एंटर किया आर्टरीज ने, बाहर निकली वेन्स, मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट हो गया। और साथ ही यहाँ पे एक और प्रोसेस हुई है जिसको हम नाम देते हैं कि ब्लड का फिल्ट्रेशन हुआ है। ठीक है, ब्लड को हमने क्या कर लिया? ब्लड के अंदर जितने भी टॉक्सिक वेस्ट थे, जितने भी मेटाबॉलिक वेस्ट थे, उनको हमने बाहर निकाल लिया। क्यों बाहर निकाल लिया? क्योंकि भाई काम ही किडनी का क्या है? ब्लड को फिल्टर करने का है। अब ब्लड को फिल्टर करने का काम कौन करेंगी? हमारी किडनी ही करेंगी। तो इस टाइम पे, जिस टाइम पे ब्लड ने एंटर किया और वो ब्लड चला गया, इसी बीच हुई है वो प्रोसेस ब्लड को फिल्टर करने की। उसको हम आगे देखेंगे, एक्सप्लेन करके बिल्कुल अच्छे से देख लेंगे भी वो ब्लड फिल्टर हुआ है तो वो हुआ किस तरीके से है। जितने भी वो नाइट्रोजिनस वेस्ट थे, जितने भी हमारे, चाहे वो अमोनिया की फॉर्म में थे, चाहे वो यूरिया की फॉर्म में थे, यूरिक एसिड की फॉर्म में, या कोई साल्ट था, वो किस तरीके से हमारे ब्लड से बाहर निकाला गया है उसको हम बाद में देखेंगे। अभी के लिए इतना बात समझ आई कि हमारी किडनी क्या होती है, किडनी की पोजीशन क्या होती है और किडनी का काम क्या होता है और इनके अंदर कैसा ब्लड आ रहा है। ठीक है, अब उसके बाद देखो अब क्या हो गया, हमारे जो वेस्ट था वो किडनी के अंदर इकट्ठा हो चुका है।
अब बायोलॉजी पढ़ रहे हैं तो हर एक चीज को नाम देना तो जरूरी है। अब जो वेस्ट हमारी किडनी के अंदर इकट्ठा हुआ है उसको हम नाम दे देंगे यूरिन, ठीक है। जो हमारे किडनीज के अंदर वेस्ट इकट्ठा हुआ है उसको हमने नाम दे दिया यूरिन। अब क्योंकि वो हमारी बॉडी के लिए वेस्ट है, तो किडनी या फिर हमारा कोई भी बॉडी पार्ट जिसके अंदर वेस्ट है वो ज्यादा देर तक बिल्कुल भी नहीं चाहेगा कि वो वेस्ट उस बॉडी के अंदर बना रहे, ठीक है। तो किडनी भी नहीं चाहेंगे कि वो जितना भी वेस्ट है वो हमारी किडनीज के अंदर ही बहुत देर तक एक्यूमुलेट रहा रहे, ठीक है, बहुत देर तक इकट्ठा रहा रहे। तो वो क्या करेंगे, उसको बाहर निकालने की कोशिश करेंगे बॉडी, क्योंकि किडनी हमारी बॉडी के सरफेस के डायरेक्टली टच में नहीं है, वो डायरेक्टली बाहर नहीं फेंक सकती इस वेस्ट को। तो वो क्या करेंगे, वो दूसरे ऑर्गन्स की हेल्प लेंगी, वो दूसरे ऑर्गन्स की हेल्प लेंगी ताकि जो भी वेस्ट है वो बॉडी से बाहर निकाला जाए, वो किडनी से बाहर निकाला जाए। तो वो किसकी हेल्प लेंगी, वो हेल्प लेंगी हमारी अ पेयर ऑफ यूरेटर की, ठीक है। यूरेटर क्या होती है, ये हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम का नेक्स्ट पार्ट है किडनी से। यूरेटर हमारी दो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती हैं, यूरेटर हमारी दो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती हैं जो कि क्या करती हैं, किडनी से यूरिन को, किडनी से वेस्ट मटेरियल को ले करके किसके अंदर डाल देंगी, वो यूरिनरी ब्लैडर के अंदर डाल देंगी, ठीक है। ब्लैडर का मतलब होता है एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। पाउच लाइक स्ट्रक्चर, एक मस्कुलर स्ट्रक्चर के अंदर यूरेटर क्या कर देंगी, उस वेस्ट को ला करके इकट्ठा कर देंगी। अब वो जो इकट्ठा कर दिया है, अब हमारी बॉडी के अंदर वही बात बताई थी कि वेस्ट को हम ज्यादा देर तक इकट्ठा नहीं कर सकते। तो अब ब्लैडर के अंदर जितना भी वेस्ट है उसको क्या करना पड़ेगा, बॉडी से बाहर निकालना पड़ेगा, क्योंकि हमारा ब्लैडर भी डायरेक्टली इन्वायरमेंट के टच में नहीं है, तो वो भी किसी ना किसी की तो हेल्प लेगा ताकि उस वेस्ट को बॉडी से बाहर निकाला जाए। तो यूरिनरी ब्लैडर हेल्प लेगा हमारे यूरिथ्रा की, ठीक है। यूरिथ्रा क्या होती है, यूरिथ्रा एक छोटी सी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है जो कि यूरिन को बॉडी से बाहर निकालने का काम करती है। बाकी चीजें तो मेल और फीमेल के अंदर दोनों सेम साइज की रहेंगी, लेकिन जो यूरिथ्रा है, क्योंकि यूरिथ्रा क्या है, एक छोटी सी पतली सी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो कि यूरिन को बाहर निकालने का काम करेगी। मेल के अंदर जो यूरिथ्रा का साइज है, जो यूरिथ्रा की लेंथ है वो थोड़ी सी ज्यादा होगी, फीमेल्स के अंदर यूरिथ्रा की जो लेंथ है वो कम होगी, क्योंकि हम जो फीमेल्स होती हैं वो अपनी बॉडी से यूरिन का एक्सक्रीशन करती हैं वेजाइना के थ्रू, और जो मेल्स होते हैं वो करते हैं पेनिस के थ्रू। जो हमारी वेजाइना होती है वो बॉडी के डायरेक्टली टच में होती है, ठीक है, उसकी लेंथ छोटी होती है, और पेनिस की लेंथ ज्यादा होने के कारण जो यूरिथ्रा का साइज है, जो यूरिथ्रा की लेंथ है वो मेल के अंदर कैसी हो जाएगी, थोड़ी सी लॉन्ग हो जाएगी, ठीक है। यही फर्क होता है बस। उसके बाद जो एक्सक्रीशन है उसके अंदर अब और डिटेल में देख लेते हैं कि हमारी जो किडनीज हैं, यूरेथ्र है, ठीक है, या फिर यूरिनरी ब्लैडर है, उनके बारे में हम और क्या क्या चीजें लिख सकते हैं। एग्जाम में तो ज्यादा बड़ा बड़ा करके लिखना पड़ता है ना, इसलिए सबसे पहला चीज, जो सबसे पहला एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर ऑर्गन आएगा वो आएगा हमारा किडनी। इसके बारे में अब ज्यादा नहीं बताऊंगी क्योंकि इसके बारे में लास्ट लेक्चर में भी कंप्लीटली डिस्कशन हो चुका था और अभी भी इसकी एक्सप्लेनेशन काफी दी है। तो इसकी जो लोकेशन है वो एब्डोमिनल कैविटी में है। हमारी बॉडी के अंदर जो किडनी है वो दो प्रेजेंट होंगी और बैकबोन के दोनों साइड में प्रेजेंट होंगी। ये थोड़ी सी नोटिस करने की बात है कि जो हमारी किडनी के अंदर, हमारी किडनी में ये जो सरफेस हमें दिखाई दे रहा है जो थोड़ा सा सप्रेस हो रखा है, ठीक है, जो थोड़ा सा दबाव हो चुका है, इसको हम बोलते हैं हाइलम, तो हम बोलेंगे हाइलम, ठीक है। तो किडनी के अंदर एक छोटा सा सप्रेशन होता है जिसको हम नाम दे देते हैं हाइलम। देयर आर टू किडनीज इन ह्यूमंस के अंदर, चाहे वो मेल हो फीमेल हो, उनके अंदर दो किडनी प्रेजेंट होती हैं। अब जो किडनी की शेप है वो कैसी होती है, राजमा के बीन जैसी, ठीक है, राजमा के जैसी हमारी किडनी की शेप होती है। और जो कलर हमारे राजमा का होता है, पर्पलिश ब्राउन बोल दो या फिर रेडिश ब्राउन बोल दो, ठीक है, रेडिश ब्राउन या फिर पर्पलिश ब्राउन क्या होती है, इसका कलर होता है। जो हमारा राजमा का कलर होता है ना, वही शेप और वही कलर होता है हमारी किडनीज का। इट इज अबाउट 12 सेंटीमीटर लॉन्ग। जो हमारी किडनी होती है वो लंबाई में तो कितनी होती है, लंबाई में होती है वो 12 सेंटीमीटर, और हमारी चौड़ाई में कितनी होती है, ये होती है 6 सेंटीमीटर की। और इसका वेट कितना होगा, वेट होगा इसका 150 ग्राम, ठीक है, ये होगा इसका वेट। इतनी बात आई समझ किडनीज के बारे में। दूसरी चीज, क्योंकि किडनी क्या थी हमारी स्ट्रक्चर, किडनी क्या होती है हमारी, ऐसी यूनिट होती है बॉडी के अंदर, ऐसे ऑर्गन होते हैं जो ब्लड को फिल्टर करने का काम करेंगे, या फिर ये बोल दो कि हमारी बॉडी के अंदर
जो भी मेटाबॉलिक वेस्ट जनरेट हुए हैं, ठीक है, जो भी मेटाबॉलिक वेस्ट जनरेट हुए हैं उन वेस्ट को बाहर निकालने का काम कौन करेंगी? हमारी किडनी करेंगी। तो क्या किडनी ऐसे ही कर देती होंगी क्या कि इस बीन शेप्ड स्ट्रक्चर के अंदर ब्लड आया और वहां से चला गया और वहां पे अचानक से फिल्ट्रेशन हो गई, पूरा ब्लड प्योर हो गया, वहां से जितने वेस्ट थे निकल गए? कोई तो वहां पे भी बैठा होगा जो कि उसको ब्लड को फिल्टर करने का काम कर रहा होगा, उसको प्योर करने का काम कर रहा होगा, ठीक है। तो ऐसे ही हमारा जो किडनी होती है उनके अंदर छोटी छोटी बहुत सारी यूनिट्स होती हैं जिनका नाम है नेफ्रॉन। वो नेफ्रॉन क्या करते हैं? वो ब्लड को फिल्टर करने का काम करते हैं, वो उस मेटाबॉलिक वेस्ट को बॉडी से बाहर निकलवाने का काम करते हैं। तो देखो ईच किडनी, ये हो गया। उसके बाद जो नेफ्रॉन है वो क्या है? नेफ्रॉन एज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ एक्सक्रीशन। जो हम एक्सक्रीशन करते हैं, एक्सक्रीशन का क्या मतलब बताया था? एक्सक्रीशन का मैंने मतलब बताया था कि हमारी बॉडी के अंदर जो मेटाबॉलिक वेस्ट है, ठीक है, जो मेटाबॉलिक वेस्ट जनरेट हुए हैं, वो वेस्ट क्यों जनरेट होंगे भाई? मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के कारण। बॉडी के अंदर जो मेटाबॉलिक वेस्ट जनरेट हुए हैं उनको हमारी बॉडी से बाहर निकालना, ठीक है, उनको बॉडी से बाहर निकालना, बॉडी से बाहर निकालना, ये क्या होती है? हमारी एक्सक्रीशन की प्रोसेस होती है। मतलब ऐसा नहीं है कि हमने इन्वायरमेंट से कोई चीज ली, उससे न्यूट्रिशन सक किया और उस चीज को वेस्ट को बाहर निकाल लिया, उसको तो हम बोलेंगे इजेशन। जो हमने डाइजेशन की प्रोसेस में पढ़ा था ना कि लास्ट में हम क्या कर रहे थे? फीकल मैटर को बॉडी से बाहर निकाल रहे थे एनएस के थ्रू। तो वो एक्सक्रीशन नहीं था, वो इजेशन था। इजेशन का मतलब होता है अनडाइजेस्टेड फूड को अपनी बॉडी से बाहर निकालना। एक्सक्रीशन अलग चीज है। एक्सक्रीशन क्या चीज होती है? एक्सक्रीशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसके द्वारा हम, जो हमारी बॉडी के अंदर मेटाबॉलिक वेस्ट जनरेट होगा, मतलब हमारी बॉडी ही जनरेट करेगी इस वेस्ट को। बॉडी अगर वेस्ट को जनरेट कर रही है तो उसी को हम क्या बोलेंगे? मेटाबॉलिक वेस्ट बोलेंगे। इस वेस्ट को बाहर निकालने की जो प्रोसेस होती है उसको हम नाम देते हैं एक्सक्रीशन की प्रोसेस। तो एक्सक्रीशन की प्रोसेस में जो सबसे मेन रोल होता है वो होता है हमारा किडनीज का, और किडनी के अंदर प्रेजेंट होते हैं हमारे नेफ्रॉन। वो नेफ्रॉन क्या करेंगे? ब्लड को फिल्टर करने का बोल दो या फिर मेटाबॉलिक वेस्ट को बॉडी से बाहर निकलवाने का काम करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ किडनी इज द फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड वेस्ट प्रोड्यूस्ड ऑफ द मेटाबॉलिज्म। इसके अंदर यही चीज बताई है कि किडनी का काम होता है हमारे ब्लड को फिल्टर करने का। अब वो जो ब्लड को फिल्टर कर रही हैं, वो फिल्टर करके क्या करेंगी? उस ब्लड के अंदर जो भी मेटाबॉलिक वेस्ट है उसको बॉडी से बाहर निकाल देंगी, ठीक है। एक तरीके से बोल दो कि जो हमारी किडनी होती हैं वो छलनी का काम करती हैं, ठीक है। जैसे कि हम चाय बनाते हैं उस टाइम पे छलनी का यूज करते हैं कि नहीं करते? उसके बाद जब चाय को छानते हैं तो हमारी छलनी के अंदर कुछ वेस्ट सब्सटेंस रह जाते हैं जो हमारे लिए किसी काम के नहीं होते, ठीक है। तो उसको हम नाम देते हैं फिल्ट्रेट। इसी तरीके से किडनी भी क्या करेंगी? ब्लड को छान देंगी, और छानने के बाद जो वहां पे फिल्ट्रेट प्रोड्यूस होगा वो हमारी बॉडी का वेस्ट होगा, उसको हमारी बॉडी से वो बाहर निकलवा देंगी। दिस वेस्ट प्रोडक्ट मेनली नाइट्रोजिनस वेस्ट। अब वो जो नाइट्रोजिनस अब जो हमारे किडनी ने फिल्टर किया है और फिल्टर करके जो फिल्ट्रेट प्रोड्यूस हुआ है, मतलब जो वेस्ट बाहर निकला है वो किस टाइप का होगा? वो हमारा नाइट्रोजिनस वेस्ट भी हो सकता है, मतलब नाइट्रोजन के कंपाउंड भी हो सकते हैं, ठीक है, जैसे कि अमोनिया हो गया, ठीक है, इस तरीके से हो सकता है, नाइट्रिक एसिड वगैरह, इस तरीके के वेस्ट हो सकते हैं। और क्या हो सकते हैं? हमारे यूरिया हो सकता है, यूरिक एसिड हो सकते हैं, ठीक है। इस तरीके के वेस्ट हमारी बॉडी के अंदर प्रोड्यूस हो सकते हैं मेटाबॉलिज्म की वजह से। आर रिमूव्ड फ्रॉम द ब्लड, दे स्टार्ट अक्यूमुलेटिंग अनबियरेबल टॉक्सिक लेवल्स। अगर हम इनको अपने ब्लड से बाहर नहीं निकालेंगे, इन टॉक्सिक सब्सटेंसेस को अपनी बॉडी से बाहर नहीं निकालेंगे, तो ये हमारे क्या हो जाएंगे? ब्लड के अंदर या फिर बॉडी के अंदर अक्यूमुलेट हो जाएंगे, इकट्ठे हो जाएंगे। उनके इकट्ठे होने के कारण हमारी बॉडी में सीरियस डिजीज हो सकती हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा? इन मेटाबॉलिक वेस्ट को बॉडी से बाहर निकालना पड़ेगा। ये जो वेस्ट प्रोडक्ट जनरेट हो रहे हैं ना हमारी बॉडी के अंदर, इसके बेसिस पे हमने
दुनिया में जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, उनको 3 तरीके से डिवाइड कर दिया था, ठीक है। कौन कौन से? एक तो अमोनियोटैलिक ऑर्गेनिज्म, यूरियोटैलिक ऑर्गेनिज्म और यूरिकोटैलिक ऑर्गेनिज्म। पहले के लेक्चर्स में अच्छे से बता रखी है ये बातें कि यूरियोटैलिक क्या होते हैं, यूरिकोटैलिक क्या होते हैं, अमोनियोटैलिक क्या होते हैं, ठीक है। अभी थोड़ा सा ये बता देती हूँ कि जो अमोनियोटैलिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके अंदर वेस्ट एज अमोनिया प्रोड्यूस होता है, जिसको एक्सक्रीट करने के लिए उन्हें बहुत सारे पानी की जरूरत होती है। यूरिया को एक्सक्रीट करने के लिए हमें थोड़े से कम पानी की जरूरत होगी, और यूरिक एसिड को बॉडी से बाहर निकालने के लिए हमें और भी ज्यादा कम पानी की जरूरत होगी। तो जो यूरिक एसिड होता है वो सबसे ज्यादा लिस्ट टॉक्सिक होता है, सबसे कम जहरीला होता है, और अमोनिया सबसे ज्यादा जहरीला पदार्थ होता है। हमारी बॉडी के अंदर क्या होगा, हमारी बॉडी के अंदर क्योंकि पानी ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट नहीं है, ठीक है ना, हम ज्यादा पानी को पीते हैं। अगर मान लो ज्यादा पानी को पी भी लिया उस अमोनिया को सिक्रीट करने के लिए, अगर हमारी बॉडी में अमोनिया बना तब की बात है, नहीं बनता है, ठीक है। अब अगर हमारी बॉडी के अंदर अमोनिया बनता होगा तो उसको हमें निकालने के लिए बहुत ज्यादा पानी की जरूरत पड़ेगी, और बहुत ज्यादा पानी हमारी बॉडी के अंदर होता नहीं है, तो हमारी बॉडी के अंदर अमोनिया नहीं बनता है। अब एक बात और इसको करेक्ट करो, ऐसा नहीं है कि हमारी बॉडी के अंदर अमोनिया बनता नहीं है, बनता तो है एज अ वेस्ट मटेरियल, लेकिन उसको हमारी लिवर के अंदर चेंज कर दिया जाता है लेस टॉक्सिक फॉर्म के अंदर। अमोनिया को यूरिया के अंदर कन्वर्ट कर दिया जाता है, ठीक है। क्यों कन्वर्ट कर दिया जाता है? पहली बात तो पानी की, हमारी बॉडी के अंदर क्या नहीं है, ज्यादा पानी नहीं है उसको एक्सक्रीट आउट करने के लिए, उस वेस्ट को बाहर निकालने के लिए, ठीक है। दूसरी वो लेस टॉक्सिक फॉर्म भी है, ठीक है, हमारा टाइम भी बच जाए और एनर्जी भी बच जाए, इसीलिए हमारे लिवर के अंदर क्या होता है, इस अमोनिया को यूरिया के अंदर कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो कुल मिला के बात इतनी है कि हमारी जो किडनी होती है वो क्या करेंगे, इस वेस्ट को बॉडी से बाहर निकालने की कोशिश करेंगे। उस वेस्ट के अंदर अमाउंट चाहे थोड़ी हो, कि ऐसा नहीं हो सकता ना हम 100% अमोनिया को उसके अंदर कर देंगे, कन्वर्ट कर देंगे लेस टॉक्सिक फॉर्म में। तो ये तीनों तरीके के हमारे बॉडी के अंदर वेस्ट प्रेजेंट होंगे, ठीक है। बहुत सारे आयंस भी होंगे, सॉल्ट भी होंगे, यूरिया भी होगा, यूरिक एसिड भी होगा। इनको क्या करेगी बॉडी, जो हमारी क्या होती है किडनी होती है, वो क्या करेंगी, फिल्टर करने का काम करेंगी। अब वो फिल्टर कितना कर सकती है? किडनी फिल्टर अबाउट 190 लीटर ऑफ द ब्लड, 190 लीटर ब्लड को वो क्या करती है, फिल्टर करती है। 190 लीटर ब्लड को वो फिल्टर करती है, क्या चीज प्रोड्यूस करने के लिए, 1 से लेकर के 2 लीटर तक यूरिन को प्रोड्यूस करने के लिए। अगर किसी की बॉडी के अंदर डेली का 1 से 2 लीटर यूरिन प्रोड्यूस हो रहा है, तो उसकी बॉडी के अंदर जो किडनी है वो 190 लीटर ब्लड को फिल्टर कर रही है। इतनी बार जब उसको ब्लड को फिल्टर करेंगे ना, तब जाके 1 से 2 लीटर यूरिन प्रोड्यूस होगा बॉडी के अंदर, ठीक है। तो ब्लड सर्कुलेट तो करता ही रहता है भाई। पहले सर्कुलेशन के चैप्टर के अंदर जब पढ़ा था ना, उसके सेशन के अंदर, ये हार्ट क्या करता है, लगातार पंप करता रहता है, ठीक है, लगातार पंप करता रहता है ब्लड को। ऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑर्गन्स तक जाता रहेगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता रहेगा, फिर ऑक्सीजनेटेड जाता रहेगा, इस तरीके से प्रोसेस चलती रहती है। तो पूरे दिन के अंदर 190 लीटर को जब हमारी किडनी फिल्टर कर देती है ब्लड को, तब जाके हमारे बॉडी के अंदर 1 से 2 लीटर हमारे यूरिन की फॉर्मेशन। किडनीज की बात आई समझ। उसके बाद कौन प्रेजेंट है, उसके बाद है हमारे अ पेयर ऑफ यूरेटर। अब इन किडनीज के अंदर ब्लड की, उसकी ब्लड को फिल्टर तो कर दिया, हमारे जो वेस्ट थे वो जनरेट तो हो गए किडनीज के अंदर। अब किडनीज अपने अंदर इनको इकट्ठा करके नहीं रख सकती वेस्ट को, तो ये क्या करेगी, बॉडी से बाहर निकालने की कोशिश करेगी। तो नेक्स्ट पार्ट आता है हमारा यूरेटर, ठीक है। ये क्या होते हैं, हमारे यूरेटर्स होते हैं, ठीक है। ये यूरेटर क्या करेंगे, सिलेंडर ट्यूब अराइजिंग फ्रॉम द हाइलम ऑफ द किडनी। ये जो हाइलम ऑफ किडनी है हमारी किडनी के अंदर जो वो छोटा सा सेपरेशन बताया था, जिसका हमने नाम दिया था हाइलम, उससे जनरेट होंगे, ठीक है, उससे पैदा होंगे, उससे निकलेंगे, ठीक है। इस पार्ट से, ये क्या है हमारा हाइलम, इस पार्ट से हमारे क्या चीज जनरेट हो रही है, इस पार्ट से हमारे यूरेटर जनरेट हो रहे हैं। दोनों किडनी से, एक लेफ्ट किडनी से लेफ्ट यूरेटर और राइट किडनी से राइट यूरेटर जनरेट होगा। अब ये क्या करेगा, इसका काम बस इतना होता है, इन किडनीज के अंदर जो यूरिन की फॉर्मेशन हुई है उसको डिलीवर करने का काम करेंगे इस यूरिनरी ब्लैडर तक, ठीक है, इस यूरिनरी ब्लैडर तक, यूरिनरी ब्लैडर तक
पहुंचाने का काम करेंगे और इनका कुछ काम नहीं होता, ये मस्कुलर होती हैं और इनका काम होता है ओपन्स इनटू द यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर के अंदर ये क्या कर देंगी, ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर ओपन हो जाएंगे और इस यूरिन को किडनी से लेकर ब्लैडर तक पहुंचाने का काम करेंगे और इनका कुछ काम नहीं होता। उसके बाद है यूरिनरी ब्लैडर, क्या होता है, ये एक पियर शेप्ड होता है, नाशपाती के शेप जैसा होता है, ठीक है, दिखाई दे रहा है ना ऐसे, कि जिस तरह हम नाशपाती को उल्टा कर देते हैं उस तरीके की हमारी यूरिनरी ब्लैडर की शेप होती है। यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर की साइड क्या थी, दो यूरिथ्रा अटैच थी ना, तो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर अटैच थी जो कि किडनी से यूरिन को ब्लैडर के अंदर डाल रही थी। अब इसका क्या काम होगा, मस्कुलर रिजर्वर ऑफ यूरिन ओपन्स इनटू द यूरिथ्रा, ठीक है, ये क्या करेगा, ये उस यूरिन को स्टोर करने का काम करेगा। सबसे पहले तो यूरेटर्स हैं, उन्होंने आके क्या कर दिया, यहाँ पे यूरिन का सिक्रेशन कर दिया, बहुत सारा यूरिन यहाँ पे इकट्ठा कर दिया, ठीक है। अब ये टेम्परेरीली 4-5 घंटे के लिए या 5 से 6 घंटे के लिए उसको स्टोर करने का काम करेगा, ठीक है, स्टोर करके रखेगा। अब है तो इसके लिए भी ये टॉक्सिक चीज, लेकिन ये टेम्परेरीली स्टोर करने का काम करेगा, ठीक है, क्योंकि अगर ये आते ही, इसके अंदर वेस्ट आते ही अगर ये बाहर रिलीज करने लग जाएगा तो हमारी आधे से ज्यादा जिंदगी तो वॉशरूम में ही ना चली जाएगी। तो क्या करना पड़ेगा ताकि हमारा टाइम भी बच जाए और एनर्जी भी बच जाए, उसीलिए यूरिनरी ब्लैडर यूरिन को स्टोर करके रखेगा कुछ टाइम के लिए। अब स्टोर करने के बाद बस ये क्या करेगा, इसके अंदर फिर कॉन्ट्रैक्शन होनी स्टार्ट हो जाएंगी। कॉन्ट्रैक्शन की वजह से इस यूरिथ्रा क्या होती है, हमारी ओपनिंग होती है, यूरिथ्रा के थ्रू वो बॉडी से बाहर निकल जाएगा। फिर उसके बाद है लास्ट पोर्शन आया हमारा यूरिथ्रा का। यूरिथ्रा क्या होती है, ओपन्स टू आउटसाइड थ्रू द यूरेथ्रल अपर्चर, ठीक है, अपर्चर का मतलब होता है वो पोर्शन, ठीक है। यूरेथ्रल अपर्चर की हेल्प से क्या करेगा, वो यूरेथ्रा ओपन हो जाएगा और यूरिनरी ब्लैडर के अंदर जितना भी यूरिन है वो हमारे बाहर निकल जाएगा, ठीक है, बॉडी से बाहर निकल जाएगा। लॉन्गर इन मेल्स देन द फीमेल्स, ये बात भी बता दी थी कि मेल्स के अंदर जो पेनिस होती है उसके कारण क्या होगा, इसकी जो लेंथ है वो ज्यादा हो जाती है, और फीमेल्स के अंदर जो वेजाइना है इसके कारण इसकी जो यूरिथ्रा की शेप है या फिर जो बोल दो कि लेंथ है वो छोटी होती है, ठीक है। इसके कारण हम क्या बोल सकते हैं कि भाई ये था हमारा पूरा एक्सक्रीटरी सिस्टम का। अब एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर जो हमारा नेक्स्ट पोर्शन आया है वो आया है नेफ्रॉन का, ठीक है, वो किसका है, नेफ्रॉन का। किडनी के अंदर जो फिल्टरिंग यूनिट थी, जो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट थी, वो क्या थी, नेफ्रॉन थी। तो जो हमारा काम कर रहा है ब्लड को फिल्टर करने का, वो कौन कर रहा है, सारा नेफ्रॉन ही कर रहे हैं। तो अब नेफ्रॉन का जो स्ट्रक्चर है उसके ऊपर एक क्वेश्चन भी अच्छा सा बनता है, तो इस टॉपिक को थोड़ा सा ध्यान से देखें। नेफ्रॉन इज द बेसिक फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी दैट कंसिस्ट ऑफ ए ग्लोमेरुलस एंड इज एसोसिएटेड विद ट्यूबुल्स थ्रू। अच्छा ये बात है ना, ये इसके पार्ट बता दिए। सबसे मेन चीज क्या है कि ये हमारी किडनीज की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है। फंक्शनल क्यों बोला, क्योंकि किडनी का जो काम है ना फिल्ट्रेशन का, वो कौन कर रहा है, वो सारा का सारा काम कर रहा है हमारा नेफ्रॉन। तो नेफ्रॉन को हम फंक्शनल, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट बोल देंगे किडनी की। अब जो ये नेफ्रॉन बना हुआ है वो किसी ना किसी चीज से तो बना हुआ होगा, ठीक है। अब नेफ्रॉन के भी कई पार्ट होते हैं। नेफ्रॉन के पार्ट कौन कौन से हैं, नेफ्रॉन के पार्ट होते हैं ग्लोमेरुलस, उसके बाद होता है बाउमेंस कैप्सूल, उसके बाद होता है प्रॉक्सिमल कॉन्विलेटेड ट्यूब, इसको हम पीसीटी भी बोलते हैं, ठीक है, इसको हम पीसीटी भी बोलते हैं। उसके बाद आती है लूप ऑफ हैनले, ठीक है, उसके बाद आती है ये डीसीटी बोलते हैं हम इसको, उसके बाद आती है कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है। इन सारी प्रोसेस से हो करके, इन सारे पार्ट से हो करके जब ग्लोमेरुलस के अंदर ब्लड एंटर करेगा और कलेक्टिंग डक्ट के थ्रू जब वो ब्लड जो मतलब जितना भी एक्सक्रीट होगा, जो एक्सक्रीटरी मटेरियल होगा, हमारा यूरिन जो भी वेस्ट होगा वो कलेक्टिंग डक्ट से बाहर निकल जाएगा, ठीक है। वेस्ट कहाँ आएगा, सबसे पहले ग्लोमेरुलस में जाके इकट्ठा होगा, ठीक है, उसके बाद वो कलेक्टिंग डक्ट के थ्रू बाहर जाएगा। अब इस बीच में ये जितने भी 6 पोर्शन दिख रहे हैं ये काम करते हैं हमारे ब्लड को फिल्टर करने का, ठीक है। ब्लड को फिल्टर करने का काम कौन करेंगे, हमारे ये 6 पोर्शन करेंगे। तो नेफ्रॉन के बारे में इसका जो स्ट्रक्चर है और इसका जो फंक्शन है, हर एक पार्ट का फंक्शन है, उसको इस लेक्चर में आई थिंक ये कंप्लीट नहीं होगा, ज्यादा लंबा सेशन हो जाएगा, तो एक काम करते हैं इसको नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं, ठीक है। तो किडनी का आई थिंक स्ट्रक्चर सबके समझ में आ गया होगा कि भाई किडनी का फंक्शन क्या है,
किडनी का स्ट्रक्चर क्या है और हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर कौन कौन से पार्ट आते हैं और उनका काम क्या है। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हमारे नेफ्रॉन के बारे में स्टडी करेंगे कि इसका काम क्या है, इसकी पोजीशन क्या है। ठीक है, किडनी के अंदर कहाँ पे प्रेजेंट होगा और कितने अमाउंट में प्रेजेंट होगा, किस तरीके से ब्लड को फिल्टर करने का काम करेगा। तो आज के लेक्चर में इतना ही करेंगे। थैंक यू।